बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ समर स्पेशल में कुल्फ़ी फ़ालूदा की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे होममेड सेवइयों के साथ। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बाजार की तरह कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाना घर में सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कुल्फ़ी तैयार करेंगे। कुल्फ़ी बनाने के लिए खुले पॉट के अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। जब ये दूध हमारा बॉयल हो गया है तो इसमें हम डालेंगे हरी इलायची। तो दरदरी कुटी हुई हरी इलायची मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 अदद। इसको डाल देने के बाद मिक्स कर लेते हैं हम। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर, जो की जगह पूरा 1 कप। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये क्वांटिटी में आधा रह जाए। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, लगातार चलाते जाएंगे और इसको हमने गाढ़ा करना है। तो जब तक ये गाढ़ा होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में एक पैन के अंदर 3/4 कप चीनी डालेंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कैरमलाइज होने देंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपने चीनी को कैरमलाइज करना है। अगर तेज़ आंच पे इसको कैरमलाइज करेंगे तो चीनी जल सकती है। अब चीनी को कैरमलाइज़ करते वक्त थोड़ी सी फ्लेम को मैंने बढ़ा दिया था और अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है। और अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और साइडों से चीनी को स्क्रैप करते हुए मिक्स करेंगे। और ये देखें, ज़बरदस्त से खूबसूरत से कलर में ये चीनी कैरमलाइज़ हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम पानी 1/4 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए ये हमारा कैरमलाइज शुगर सिरप बन के तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में कर देते हैं, चूल्हे की आँच को कर देते हैं बंद। अब दूसरी तरफ कुल्फ़ी के इस मिक्सचर को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा था। और ये क्वांटिटी में आधा रह गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं ये कैरमलाइज़ किया हुआ शुगर सिरप और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा कुल्फ़ी में। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये मज़ीद पकते पकते गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम आधा कप। अगर आपके पास ये वाली क्रीम मौजूद ना हो तो घर में जो दूध पे से उतरी हुई मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। इसको डाल के खूब अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखें ये पकते पकते गाढ़ा हो चुका है और ये बिल्कुल रबड़ी जैसा दूध बन के तैयार हो चुका है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब ये कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक ब्लेंडर जार के अंदर हम डालेंगे ब्रेड के स्लाइसेस 3 से 4 अदद, जिसके एजेस को रिमूव नहीं करना। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर ये तैयार किया हुआ कुल्फ़ी का मिक्सर। ये मैंने आधा मिक्सर डाला है, आधा मैंने उठा लिया है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। तो देखें इसको खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। कुल्फ़ी को जमाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे से ग्लासेस ले लिए हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में इस तैयार किए हुए मिक्सर को डालेंगे हम और उसको तकरीबन पूरी रात के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे जमाने के लिए। अब इस मिक्सचर को डाल लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और फ्रीज़र में रखेंगे पूरी रात के लिए। अब दूसरी तरफ हम तैयार कर लेंगे फ़ालूदा की सेवइयाँ। तो होममेड सेवइयाँ बनाने के लिए खुले पैन के अंदर हम डालेंगे 1/8 कप चीनी, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर 1/2 कप और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी 1.5 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे की आंच को हम खोल देते हैं और लगातार चलाते हुए हमने इसको गाढ़ा करना है। तो परफेक्ट फ़ालूदा की सेवइयाँ बनाने के लिए आपने इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए मिक्स करना है और मिक्स करते हुए हमने इसको पकाना है इतना कि ये वाइट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शक्ल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का कलर अभी वाइट है और थोड़ी ही देर बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो गया। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे फ़ालूदा के लिए ये मोल्ड ले लिया है। ये आपको ईज़िली मिल जाता है मार्केट के अंदर। इसके अंदर ये वाली मैंने जाली लगा दी है और इसको ग्रीस कर लिया है घी के साथ। अब इस तैयार किए हुए कॉर्नफ्लावर के मिक्सर को हम डाल देते हैं इस मोल्ड के अंदर। अच्छा जी, ये सेवइयों की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैंने पाइपिंग बैग से भी बनाना सिखाई है, बॉटल से भी बनाना सिखाई हुई है। अगर आपके पास ये मोल्ड ना हो तो आप बासानी उससे भी बना सकते हैं। आप रेसिपी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसको देखिए मैंने कर दिया है कवर। अब मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स वाला पानी ले लिया है एक बोल के अंदर, जिसके अंदर हम देखें इस तरह से इसको रोटेट करते जाएंगे, ऊपर से घुमाते जाएंगे और नीचे से ये सेवइयाँ निकलती चली जाएंगी। और बिल्कुल ठंडा पानी आपने लेना है और इस सेवइयों को डाल लेने के बाद तकरीबन आपने 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना।
तो देखिए मैं ऊपर से ये रोटेट करती जा रही हूँ, सेवइयों को निकालती चली जा रही हूँ। ज़बरदस्त सी बिल्कुल होममेड सेवइयाँ आपकी रेडी हो जाएंगी सिर्फ आधा कप कॉर्नफ्लोर के साथ। तो ये देखें हमारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है मैंने और ये देखें ज़बरदस्त सी सेवइयाँ हमारी तैयार हैं। तो इसको कर देते हैं अभी हम साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कुल्फ़ी को मैंने जमा लिया था और जितनी मैंने निकालनी थी उस हिसाब से मैंने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुल्फ़ी का मिक्सचर जो कि बगैर ब्रेड के मैंने ब्लेंड करते वक्त उठा लिया था थोड़ा सा, ये मैंने डाल दिया है। और अब हम डाल देते हैं सेवइयाँ। तो हस्ब ज़रूरत सेवइयाँ डाल देंगे और अब हम कुल्फ़ी को डिमोल्ड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। पहले मैंने इसको डिप कर लिया था और अब आसानी इसको निकालते हुए हम इसको कट करते हुए इसके अंदर डाल देंगे। अब जैसे कि बाज़ार वाले इसको सर्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे, मतलब लाल वाला शरबत डाल देंगे। थोड़े से इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल देंगे। निहायत ही लजीज़ रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो लीजिए मज़ेदार सी फालूदा कुल्फ़ी बनके तैयार है। बनाइए इसको गर्मियों में और एंजॉय कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।